आज हम शोल्डर ओपनिंग पे काम कर रहे हैं। शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसी पे काम कर रहे हैं बिकॉज़ आज का सारा टेंशन, जितना भी लाइफ का टेंशन होता है, फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल, सारा टेंशन हमारे शोल्डर पे आके बैठता है। तो हम स्टार्ट करेंगे, बट शोल्डर के आसन करने से पहले हम कुछ बेसिक जॉइंट मोबिलिटी पे काम करेंगे, हाथों के जॉइंट्स पे। ठीक है, कुछ 5 से 10 मिनट आप इसको दीजिएगा एवरीडे। तो पहले हाथों को स्ट्रेट खोलिए, स्ट्रेच कीजिए और उसके बाद बंद कीजिए। थंब अंदर जाएगा जब आप उसको बंद करेंगे। तो कुछ देर आपको ये प्रैक्टिस करना है। ये सारे फिंगर्स के जो जॉइंट्स होते हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे फिंगर्स में, उसकी मोबिलिटी पे काम करेगा। ठीक, उसके बाद मुट्ठी बंद करके और इस तरह से रिस्ट को रोटेट करना है। दोनों तरफ से करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ देर। ठीक, उसके बाद हाथ ओपन करके और इस तरह से हाथ को दूसरे हाथ के सपोर्ट से जो रिस्ट है उसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देना है, ऊपर की तरफ, उसके बाद नीचे की तरफ। दूसरे हाथ का सपोर्ट ज़रूर लीजिएगा, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे हाथ पे सपोर्ट के साथ हाथ ऊपर करके और हाथ नीचे करके, ये रिस्ट के जॉइंट के लिए हो गया। ठीक, अब एल्बो जॉइंट पे काम करेंगे। दूसरे हाथ का सपोर्ट लेते हुए और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए बस एल्बो और फोर आर्म मूव होगा, अपर आर्म नहीं मूव होगा, इसलिए हम सपोर्ट करेंगे दूसरे हाथ से। इसको इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ करना है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसकी मुट्ठी बंद रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसका हाथ खुला भी रख सकते हैं। ठीक है, एक हाथ से और फिर दूसरे हाथ से। ध्यान रहे कि अपर आर्म नहीं मूव होगा, सिर्फ फोर आर्म जो है उसी को ही मूव करना है। ठीक, ये एल्बो जॉइंट के लिए हो गया। कुछ देर इसे प्रैक्टिस करें। इसको प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा है बिकॉज जॉइंट्स पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ मसल्स काम नहीं आती हैं, लाइफ जो है हमारी जॉइंट्स में है, इसलिए जॉइंट्स को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा है। ये वाला पोस्चर हम सभी ने देखा है, इस तरह से हाथ शोल्डर पे रखते हुए और कोहनियों को आगे की तरफ टच करते हुए। जब हाथ आगे आएगा तब कोहनी आगे की तरफ टच होगी। ठीक, और जब हाथ खुलेगा, पीछे जा रहा है, तब शोल्डर ब्लेड्स टच हो रही। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड से करना है। ठीक है, अब ये जो भी लाइफ का सारा टेंशन है, जो भी सारा प्रेशर है लाइफ का, और वो सारा चीज़ मेंटल हो, इमोशनल हो या फिजिकल हो, वो सब हमारे शोल्डर्स पे आके बैठता है। तो इसे हमें लाइफ में रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आसन की मदद से। आसन की मदद से कैसे? क्योंकि वो नर्व्स पे और हार्मोन्स पे काम करता है, तो नेचर में स्वभाव में बहुत बदलाव आ जाता है। योगा इसी पे ही काम करता है। अपने स्वभाव में जैसे जैसे धीरे बदलाव आता रहता है, वैसे वैसे हमारे शरीर में बदलाव आता जाता है। अगर आप देखेंगे कि बाय द टाइम अगर हम ये सब रिमूव नहीं करते हैं, टेंशन्स या शोल्डर्स पे काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हल्का सा हम जैसा या फिर स्टिफ जो है, यहाँ पे स्टिफनेस लगता है, हल्का सूजन लगती है कई बार। कुछ लोगों के आपने देखा होगा कि ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ्लैश भी होता है, मास होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो वो फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन या लाइफ में कंट्रोलिंग करने का, जैसा हम चाहें वैसा ही लोग करें, उस तरह से काम हो, और जब वो नहीं होता तो गुस्सा और ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, राइट? हम जैसा चाहें वैसा हो, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमें लाइफ में नहीं चाहिए। इसके लिए हम ये सारे आसन प्रैक्टिस करते हैं। जितना भी कन्फ्यूजन होता है वो सारा शोल्डर्स से आता है, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, या फिर कभी भी हर चीज़ होते हुए भी खुश ना रहना, वो सारी चीज़ें सब शोल्डर्स और बैक से आती हैं, राइट? तो हमें ये सब चीज़ें अपनी लाइफ से बिल्कुल हटानी चाहिए और नेचर में ज़रूर बदलाव लाना चाहिए। उसके लिए हम शोल्डर्स के आसन की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आपको जो मैंने मोबिलिटी के पोस्चर्स बताए उन पे प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद जो आसन अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ उस पे बात करेंगे।
ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करें। यू लाइक द वीडियो एंड अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, हैप्पी प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे अहेड। हम पहले नमस्ते आगे की तरफ करते हैं और फिर दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं और पीछे की तरफ नमस्ते करते हैं। मैं आपको पीछे से इसका पोस्चर दिखाती हूँ किस तरह से आएगा। चेस्ट आगे से ओपन रहेगा, ओपन एज इन लाइक डायफ्राम लिफ्टेड रहेगा, ठीक, और ये शोल्डर्स इस तरह से स्ट्रेट रहेंगे। ये पोस्चर पीछे से कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आप इस तरह से इसको होल्ड करके रखिए। ये जो बैक का आर्च है ये गलत है, इस आर्च को हटाना है। बैक से आर्च नहीं होना चाहिए बट बैक स्ट्रेट होना चाहिए। ये गलत है, ये भी गलत है और ये एकदम सही पोस्चर है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे गरुड़ आसन में। किसी भी कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर में आप बैठ जाइए। उसके बाद राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर, यानी कि एल्बो के ऊपर, राइट हैंड वापस लेफ्ट हैंड के नीचे से घूम के और राइट साइड पे आ जाएगा और ये हाथ जुड़ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। कुछ देर इस पोस्चर को आप होल्ड करेंगे। शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छे पोस्चर्स हैं ये। आप इन्हें रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पेन नहीं होगा। जो यूजुअली आजकल देखा जा रहा है कि शोल्डर और नेक एरिया में बहुत पेन रह रहा है लोगों को, तो वो पेन बिल्कुल नहीं रहेगा। इस तरह से दोबारा से खोल देंगे। अब लेफ्ट हैंड जाएगा राइट हैंड के ऊपर और वापस से लेफ्ट साइड पे नीचे से राइट हैंड के घूम के आ जाएगा, ठीक है। इस पोस्चर को होल्ड कीजिए। एक बार मैं आपको वापस दिखाती हूँ। ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर गया, ठीक। वापस से राइट हैंड जो है वो राइट साइड पे आएगा और लेफ्ट हैंड नीचे से घूम के वापस लेफ्ट साइड पे। दोनों हाथ इस तरह से जुड़ जाएंगे। दोनों शोल्डर्स की बहुत अच्छी ओपनिंग है इस पोस्चर में, ठीक। होल्ड कीजिए कुछ देर। हम दूसरे पोस्चर पे मूव करते हैं। दूसरे पोस्चर पे मूव करते हुए जो ये नीज होंगे ये हिप के लाइन में होंगे 90 डिग्री पे। हाथ और शोल्डर्स एक लाइन में होंगे। आप चेक करेंगे, शोल्डर्स और पाम्स एक लाइन में, रिस्ट एक लाइन में, ठीक। राइट हैंड को ऊपर लिफ्ट करना है इस तरह से, ठीक है, और इसको घुमाते हुए नीचे से शोल्डर को पूरा जमीन पे रख देना है, ये, ठीक है। शोल्डर जमीन पे है, ईयर जमीन पे है, जो हाथ ग्राउंड पे था लेफ्ट हैंड उसको घुमा के इस तरफ अंदर थाई को पकड़ लेंगे। अगर थाई को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, या फिर आप कंफर्टेबल हैं तो आप वापस से फेस के सामने ग्राउंड पे भी रख सकते हैं। कुछ देर आप इस पोस्चर में रुकेंगे, ठीक है। उसके बाद उठने के लिए वापस से हाथ का सपोर्ट लेते हुए इस तरह से उठेंगे, ठीक। आप दूसरी साइड से करेंगे ताकि आपको दोनों साइड से पता चल जाएगा कैसे करना है। ये हाथ इस तरह से लिफ्ट हुआ, ये इस तरफ अंदर आया और ये कान और शोल्डर पूरी तरह से ज़मीन पे है। ये हाथ आप चाहें तो फेस के सामने, चाहे तो पीछे थाइस पे, इनर थाई पे या फिर कमर पे, आपको जिस तरह से भी ये कंफर्टेबल है। वापस आने के लिए पर कुछ देर रुकिएगा, आप इस पोस्चर में होल्ड कीजिएगा कुछ देर। वापस आने के लिए इसी हाथ का सपोर्ट लेते हुए लिफ्ट कीजिएगा और ये यहाँ पे इसको रिलैक्स करने के लिए आप ये पोस्चर भी कर सकते हैं। ये अंदर एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए अंदर, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल, इन, इनहेल, अप,
exhale, down and relax. Hope you liked the video and अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल. Thank you so much. Happy practicing. Have a good day ahead.